हर इंसान के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन जो लोग अपने सपनों के लिए मेहनत और धैर्य बनाए रखते हैं, वे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यह कहानी है अजय मिश्रा की, जिन्होंने गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से खुद को साबित किया और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुँचे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवापुर में अजय मिश्रा का जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत गरीब था। पिता एक किसान थे, जिनकी आमदनी बहुत सीमित थी और मां घर संभालती थी। 4 बच्चों वाले इस परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। गांव में सिर्फ एक सरकारी स्कूल था, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। अजय पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन उनकी पढ़ाई में कई बाधाएं थीं। कभी स्कूल जाने के लिए किताबें नहीं होती, कभी बारिश के कारण गीली मिट्टी में फिसलते हुए स्कूल जाना पड़ता। मगर इन मुश्किलों ने उन्हें कमजोर नहीं किया। अजय के पिता चाहते थे कि वे भी खेती में हाथ बटाएं, लेकिन अजय का सपना कुछ और था। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते थे। हर रात वे मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में घंटों पढ़ाई करते। कई बार पेट भूखा होता, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। अजय को पढ़ाई में इतनी रुचि थी कि वे अक्सर अपने गांव के अध्यापकों से अतिरिक्त सवाल पूछते। उनकी लगन देखकर स्कूल के एक शिक्षक, श्रीमान शर्मा जी, ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अजय को मुफ्त में ट्यूशन देना शुरू किया। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं थी। अजय को आगे की शिक्षा के लिए शहर जाना था, लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह दूध पहुंचाने जाते, खेतों में मजदूरी करते और शाम को पढ़ाई में जुट जाते। कुछ महीनों के बाद उनके शिक्षक ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें छात्रवृत्ति दिलवाने में मदद की। यह उनके जीवन का पहला बड़ा अवसर था। उन्होंने शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, लेकिन अजय ने खुद को साबित किया। शहर में पढ़ाई के दौरान अजय को महसूस हुआ कि गांव और शहर की शिक्षा व्यवस्था में कितना अंतर है। जहां गांव में शिक्षक भी ठीक से पढ़ाने में असमर्थ थे, वहीं शहर के स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। पहले तो उन्हें समझने में दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे दिन रात मेहनत करने लगे। स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बिताते, पुराने प्रश्न पत्र हल करते और शिक्षकों से सवाल पूछते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। 12वीं की परीक्षा में अजय ने पूरे जिले में टॉप किया। अब उनका सपना था कि वे IIT में जाएं और एक सफल इंजीनियर बने। लेकिन आर्थिक स्थिति अब भी आड़े आ रही थी। IIT की कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद से पढ़ाई करने का फैसला किया। अजय ने गांव लौटकर अपने पुराने शिक्षकों और दोस्तों से मदद ली। उन्होंने इंटरनेट के जरिए मुफ्त में उपलब्ध अध्ययन सामग्री से पढ़ाई की और दिन रात मेहनत करने लगे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने IIT प्रवेश परीक्षा में शानदार रैंक हासिल की। जब उनका चयन IIT में हुआ, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यह गांव के लिए गर्व की बात थी कि कोई उनका बेटा इतने प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ने जा रहा था। IIT में पढ़ाई आसान नहीं थी। वहां देश भर के होनहार छात्र थे और अजय को खुद को साबित करना था। शुरुआती दिनों में उन्हें भाषा की समस्या हुई, क्योंकि उनकी अंग्रेजी कमजोर थी, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को भी पार किया। IIT से ग्रेजुएट होने के बाद अजय को कई मल्टीनेशनल कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिले, लेकिन उनका सपना कुछ और था। वे खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराने पर काम कर रही थी। शुरुआती दिनों में उन्हें निवेशकों से फंडिंग नहीं मिली, कई बार असफल हुए।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी कंपनी ने सफलता की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने कई गांवों में इंटरनेट और डिजिटल क्लासरूम स्थापित किए, जिससे हजारों गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकी। उनकी कंपनी ने कुछ ही वर्षों में करोड़ों का टर्नओवर हासिल कर लिया। अब अजय सिर्फ एक सफल उद्यमी ही नहीं, बल्कि समाज सेवी भी बन चुके थे। उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल और एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनके इस योगदान को सरकार ने भी सराहा और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वे अब देश भर में युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके थे। अजय मिश्रा की यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और मेहनत से कुछ भी संभव है। कोई भी इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि अगर वह दृढ़ निश्चय कर ले तो शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है।